हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। मैं फिर से चैप्टर 4 बिहार बोर्ड का हिंदी, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और मेरा अपना पूरे हिसाब से खंगाल के क्वेश्चंस लाया गया है, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। 10 से 15 मिनट आपके पास यदि टाइम है, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में 100/16 आए तो वीडियो को देखिएगा। टॉपर बनना है तो सर इस नंबर पर दिए गए कॉल पर आप कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 99 वाला कोर्स लेने के आप टॉपर बनने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाखून का इतिहास सर कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो से डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से की थी, तो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विवि से किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा। यदि आप स्पीड चाहते हैं तो स्पीड वीडियो को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तालुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रट लीजिए, याद कर लीजिए माय डियर, कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकार आकृति का संबंध मानव से किससे है। तो 3 का ए हो जाएगा, नख से। यानी कि नख किसको कहते हैं, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अगला क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन है कि अलकत्व का अर्थ क्या है। अलकत्व का अर्थ क्या होता है, तेल होता है, आलता होता है, हल्दी होता है, साबुन होती है। तो 4 का बी आलता होता है। ठीक है, आलता जानते हैं ना, जो रंग करते हैं महिलाएं सब। ठीक है, तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है। तो द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार सर किस पर मिला था, तो 5 का ऑप्शन में भी आलोक के पर्व पर। ठीक है, चलिए। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था माय डियर, तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था आपका क्या, तो नाखून था। याद रखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि इससे भी एग्जाम में नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। ठीक है, चलिए। 8वां नंबर प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, तो बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने कहा था। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कालिदास की एक रचना है जो कि अति प्रसिद्ध है, मेघदूतम, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि मेघदूतम किसकी रचना है, तो कालिदास की। 8वां नंबर प्रश्न हो गया। 9वां नंबर प्रश्न में चलते हैं बाबुआ। तो नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो नकधर मनुष्य आज किस पर, तो बताइए था। तो लोहे के विभिन्न हथियार पर आपका क्या हो जाएगा, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो माय डियर एटम बम पर कर रहा है नकधर मनुष्य आज सर, एटम बम पर क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। ठीक है, चलिए। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह किसका सत्य है, तो ये सर आपका गौतम बुद्ध का आपका क्या था, सहानुभूति था। माय डियर एक भी एग्जाम से बाहर नहीं आएगा इस वीडियो के बाद चैप्टर 4 से, और हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स लाना है। ठीक है, 1-2 नंबर कर सकता है, तो डोंट वरी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन थे, तो आपको पता है कि यहाँ से आ गया कि नाखून क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। कि पूछेगा आपकी नाखून किस प्रकार की विधा है, तो ये सर निबंधकार है। तो इसका सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन। 12वां नंबर प्रश्न में चलते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में किस विधा में लेखन नहीं है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी में नहीं है, वो तो निबंध में था। ठीक है, चलिए। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, यानी कि कौन इसमें से नहीं है। अशोक के फूल पक्का है, हाँ। मोटी माटी की मूर्ति है, बिल्कुल यही नहीं है, और जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। 14 नंबर का द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। ठीक है, कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर लीजिए, आपकी एग्जाम 2024 में आने की पूरी संभावना रहेगी कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन का। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए, बाकी आपको सर पूरा पीडीएफ लेने के लिए आपको 99 वाला कोर्स लेना पड़ेगा, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड सभी का चीफ रेट है, जो कि आपके इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, जो कि अपने आप में एक
तो हल्का साबित होगा। सिक्थक का अर्थ क्या होता है? तो सिक्थक का अर्थ होता है मेरे बुआ क्या होता है? तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट्स करके। तो होता है मोम, ठीक है, मोम होता है। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है या कहानी है या शास्त्र या पुराण है? तो माय डियर, तो 17 का डी हो जाएगा, पुराण है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं इसका पढ़ रहा हूँ तो वही होगा। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैंने बताया था अभी कि नाखून क्या है, किस प्रकार की विधा है, तो निबंध है। इस सब पूछा कि ललित निबंध कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है माय पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? 20 का ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है माय डियर। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग सर बड़े बड़े छोटे छोटे साजात, तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे, ठीक है। दधीची का हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था, यानी कि इंद्र का वज्र बना था, यानी कि हथियार बना था, ठीक है माय डियर। एग्जाम से बार आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह क्या होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपका क्लास कैसा लगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 24 का बी 1907 में। याद कर लीजिए, जन्म और मृत्यु से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आते हैं, और चैप्टर का किसने किस लिखा है, किसने किस कहानी को लिखा है, इससे भी आपसे 5 नंबर का आता है। तो 5 यहीं 10 नंबर का हो गया। इसके बाद आपके सर ऑब्जेक्टिव में तो आपको गर्दा मचा देना है, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दे देना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ये बताया माय डियर 1907 ईस्वी में। याद कर लेना है, ठीक है। याद ना होए तो एक मैं वीडियो ले आऊँगा, पूरा हिंदी का जितना डेट टाइम जो भी हो सब एक ही वीडियो में ला दूंगा, और इसको नोट डाउन PDF भेजूँगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 का सी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होती है, बंदरिया जो होती है, बंदर का लड़की, यानी कि फीमेल बंदरिया, ठीक है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को क्या? बिल्कुल बताइए, हाँ बिल्कुल इंद्र को संबोधित किया जाता है। नख, नख मतलब होता है नाखून, किसका प्रतीक है माय डियर? तो मानवता का, पशुता का। तो 28 का बी क्या होता है? ऑप्शन बी क्या सर? मानवता का नहीं बल्कि पशुता का, ठीक है। याद कीजिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो, इंपॉर्टेंट सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद कर लेना है माय डियर। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये याद कर लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर हम लोग 30 यानी कि 1957 में इसको पद्म भूषण की उपाधि मिला था। इस तरह भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपका जवाब होगा पद्म भूषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन और है, याद कर लेना है। ऐसा कोई नहीं करवाएगा कि एक पूरा चैप्टर से 50 क्वेश्चन है मेरे बुआ, और अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी चैनल आपका पूरा चैप्टर से 25 या 30 क्वेश्चन कराता है, लेकिन मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखिएगा। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 21 का सी, ठीक है माय डियर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून इसके जीवंत प्रतीक है, और सर यहाँ जो लिखा है इसका मतलब कि 18 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में, याद रखिएगा। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके प्रतीक है माय डियर? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी, पांचवी वृत्ति का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो आपको पता है, पहले जानिए कि जन्म कब हुआ। तो जन्म बताए थे भी, याद करना है 1907 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु सर 1979 दिल्ली में हुआ था, ठीक है माय डियर, याद कर लेना है। चलिए सहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। 34 का बी। अब ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, उपयुक्त सभी जहाँ रहे, ए भी जहाँ रहे तो ए बी को टिक लगाते हैं, नहीं। पहले पढ़ाई कीजिए, पूरा चैप्टर को एक्सपीरियंस से पढ़िए, आपका एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। यदि नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे पर पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 35 का भी छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो बताइएगा। तो 36 का ए, प्रेम को माना है, ठीक है। और किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करना चाहते हैं? मोस्ट VVI है, 2021 में पूछा गया है, और 2024 में कि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोंड देश के, क्या सर? गोंड देश के, ठीक है। ऑप्शन 38 का क्या 37 का क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन PDF लेने का प्रयास कीजिएगा, कोर्स जिसका नाम है टॉपर बैच, ठीक है। आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ सर माना है किसे, सर प्रेम को। कि देश के लोग तो पढ़ा थे अभी। 38 नंबर कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तरीके से पूछा गया है। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति सर 38 का 9 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है माय डियर। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तरीके से पूछा गया है। तो अनाम दास का पोथा सर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित लेखक है, ठीक है, कृति है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। इसके नीचे आपको सर आंसर मिल जाएगा। इसी तरह PDF लेने के लिए आपको सर सबसे पहले सब्सक्राइब को जो नहीं किए हैं, पढ़ाई अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपके मैं वादा करता हूँ कि सर पूरा आपका क्लास 10th का फुल कोर्स करवाऊँगा और मात्र 99 में, जो कि एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। 200-300 सब्जेक्टिव दूंगा हर सब्जेक्ट से, और आप एग्ज़ाम में 20 से 30 प्रश्न आते हैं और मैं आपको दुगुना चौगुना दूंगा। मात्र आपका 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, जो कि यहाँ आपको जहाँ PDF नोट्स लिखा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और जहाँ पेमेंट नंबर लिखना है इस पर आपको 99 यानी कि 100 रुपया भेजना है आपको, ठीक है। तो ये ऑफ़र लिमिट भर ही होता है बुआ, और आपको पता है कि ऐसा कोई नहीं है जो आपको सर क्लास 10th की पढ़ाई मात्र 100 रुपया में कर दे। लेकिन मैं आप लोग के लिए, आपकी भविष्य के लिए, और आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं इस कोर्स को मात्र व मात्र 99 रखा। इसलिए कोई टेंशन नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।